हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में अभी हमने देखा कि कैसे अगर कॉयल में करंट की वैल्यू अगर हम लोग चेंज करते हैं उससे लिंक होने वाले जो फ्लक्स होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं और कैसे उस कॉयल में एक अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो एक कॉयल अगर है, दिस इज द कॉयल, और इसमें अगर हम लोग करंट चेंज कर रहे हैं तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जो फ्लक्स जो लिंक हो रहा है इन सभी कॉइल से, वो समय के साथ चेंज होता है। दिस फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, एल आई, एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इज हेनरी, जोसेफ हेनरी, उन्हीं के नाम पे रख दी गई थी इसकी यूनिट हेनरी, एच, और इसको डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फ्लक्स लिंकेज विद एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर इसमें एन टर्न्स हैं तो एन फाई हो जाएगा, तो एन फाई विल बी इक्वल टू एल इंटू आई। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन फाई अपॉन आई, एन फाई अपॉन आई। ठीक है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कैसे होता है? अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, यानी कि इधर प्लस आ जाता है और इधर माइनस आ जाता है। ठीक है, और इस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो ईएमएफ क्या इंड्यूस होता है? एल डी आई बाई डी टी, दिस इज द ईएमएफ। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या था? इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा था कुछ, this is plus, this is minus, this is EMF L di by dt and this is the current flowing in the coil। ठीक है, तो इतनी चीज हम लोग देख चुके थे। तो अगर देखा जाए तो जैसे कि ये कॉयल है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस? इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? इसमें क्या होगा? ईएमएफ कैसे होगा? इसमें करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या चाहेगा कि करंट इंक्रीज हो जाए, इट अपोजेस द कॉज। तो करंट इंक्रीज करने का क्या होगा? इधर प्लस आ जाए, इधर माइनस आ जाए, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। तो इसका सर्किट कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज द करंट आई, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज ईएमएफ। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट इसका क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो दिस एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज हेनरी और इसको एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 हेनरी जो होता है वो क्या होता है? यहां से देखिए, जो हेनरी होगा ई क्या होता है? ईएमएफ इज एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो दिस इज आई डी टी अपॉन डी आई, दिस इज एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज वोल्ट सेकेंड एंड दिस इज डी आई एम्पियर। ठीक है, तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ठीक है, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो यहां से इस तरीके से भी आप डिराइव कर सकते हैं। तो दिस इज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, नाउ अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड? ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एग्जाम में अक्सर इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो सपोज करिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड, देयर इज अ सोलोनॉइड। सोलोनॉइड क्या होता है? जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, एक कॉइल जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो आई। ठीक है, आई इज द करंट फ्लोइंग, आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें टर्न्स कितने? एन। ठीक है,
और इसकी लेंथ क्या है, एल है, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कैपिटल एन बाई एल, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसी सोलोनॉइड में। तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल, तो इसमें हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इसके एक्सेस के अबाउट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में आप लोग पढ़ चुके हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज बी, ठीक है। व्हाट इज फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू, फाई क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ए व्हाट इज ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज ए, ठीक है। बी इंटू ए, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई इंटू ए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। दिस इज द फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स था ये सिर्फ एक कॉइल की वजह से था, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो n से मल्टीप्लाई कर दें अगर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल आई इंटू ए, ठीक है। तो इसका इंडक्टेंस क्या होगा, L की वैल्यू, L क्या होता है, L इज, अभी बताया था यहाँ पे जो इसके पहले जो डेरिवेशन करा था, एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई होता है, तो L क्या होगा, एन फाई अपॉन आई, ये था, ये चीज डिराइव करी थी, तो एन फाई अपॉन आई, एन फाई अपॉन आई, तो ये क्या हो जाएगा, एन फाई की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल आई इंटू ए, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन फाई, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल आई इंटू ए, और नीचे क्या है, यहाँ पे करंट है, दिस इज करंट आई, तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, दिस इज एल ऑफ सोलोनॉइड, ठीक है, दिस इज एल ऑफ सोलोनॉइड, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो वैल्यू L है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स, ठीक है। जो इंडक्टेंस जो वैल्यू होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो कैपेसिटर होता है उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। उसी तरीके से L जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द इंडक्टर, और कौन सा फैक्टर्स होता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉइल, जो कॉइल का जो मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। These are the factors on which the value of L depends. So it depends upon the geometry of the coil and the material of the coil of which it is made. तो ये L की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज, ये क्या हो जाएगा, दिस इज n बाई एल, तो इसको लिखना चाहे तो n इज इक्वल टू n इंटू एल, n इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो n इंटू एल, तो इसको कैसे लिखेंगे, l इज इक्वल टू म्यू नॉट n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्मॉल n स्क्वायर l अपॉन a, तो दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, ये हो गया।
तो ये क्या हो गया, सॉरी ये A है और ये L है, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर L A, एंड व्हाट इज L इंटू A, L इंटू लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया इज वॉल्यूम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये आ गया, इन टर्न्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉइल, जो वॉल्यूम होगा कॉइल का, लेंथ इंटू एरिया जो इसका वॉल्यूम है उसके टर्म्स में ये चीज आ गई, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो आई होप यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया, ये डेरिवेशन। थैंक यू।